प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे। आज रामानुजन की टीम जो है ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है, जिसमें 2 क्लास, एक फिजिक्स का और एक मैथ का क्लास हो गया है। अभी हम बायोलॉजी का क्लास शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो आइए अब हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान का अंग्रेजी बायोलॉजी होता है। ये बायोलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। ठीक है, बायो का अर्थ जीव होता है और लोगोस का अर्थ स्टडी यानी अध्ययन होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक है प्राणी विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। एक प्राणी विज्ञान है और दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन कहने का मतलब ये हुआ कि केवल जीव जंतु का ही अध्ययन हम नहीं करेंगे, उसमें पेड़ पौधों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन जो है वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है और जीव जंतुओं का अध्ययन जो है प्राणी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इस बायोलॉजी के जनक जो है, जीव विज्ञान के जनक जो है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। ठीक है, और अरस्तु का ही शिष्य विश्व विजेता सिकंदर था। तो आज हम लोग 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग को लगभग 5 चैप्टर का अध्ययन करना है जीव विज्ञान में। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका होगा जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर आपका होगा नियंत्रण और समन्वय, तीसरा चैप्टर का नाम होगा आनुवंशिकता, ये जनन, इसके बाद आनुवंशिकता और जैव विकास, हमारा पर्यावरण, इसके साथ जो है बायोलॉजी का ये 5वां अध्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन भारतीय भवन के अनुसार जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर बने हुए हैं। पहला चैप्टर का नाम है पोषण, दूसरा चैप्टर का नाम है श्वसन, तीसरा चैप्टर का नाम है परिवहन और चौथा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जीव से जैव बना है। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये जीव क्या है। तो एक या एक से अधिक कोशिकीय संरचना से बना, जिसमें चेतना हो, जिसमें वृद्धि हो, जिसमें विकास हो और जो अपने समान किसी जीव को अपने समान किसी को जन्म दे सके, उसका नाम जीव है। एक या एक से अधिक कोशिकीय संरचनाओं या संगठन
से बना, जिसमें चेतना हो, विकास हो, वृद्धि हो, अपने समान प्रतिरूप बनाने की उसमें क्षमता हो, उसे जीव कहते हैं। तो जीव से जैव बना है, और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। तो हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधों को देखते हैं, मकान को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, जल देखते हैं। ठीक है, इनमें कुछ वस्तुएं जो है वो सजीव है और कुछ वस्तुएं क्या है, निर्जीव है। जैसे पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे क्या है, सजीव है। कीड़े मकोड़े सजीव है, मनुष्य है या अन्य सारे जीव सजीव के अंतर्गत आएंगे। निर्जीव के अंतर्गत पहाड़ है, मकान है, हवा है, जल है, मिट्टी है, ये सब जो है निर्जीव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब सजीव में चेतना होती है, सजीव में वृद्धि होती है, सजीव विकास करता है। निर्जीव में इसका अभाव होता है। कुछ ऐसी गतियां होती है जो सजीवों में दिखती है, कुछ ऐसी भी गतियां होती है सजीवों में जो दिखती नहीं है। उस गति को हम आणविक गति के नाम से जानते हैं। अब आणविक गति परिलक्षित नहीं होती है। जैसे मनुष्य एक शिशु के रूप में मां के गर्भ से जन्म लेता है और वह धीरे धीरे उसका विकास होते होते एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है। एक बीज खेत में बोया जाता है और उस बीज से एक विशाल पौधे का निर्माण हो जाता है। कोई अभी तक साइंस के अंतर्गत कोई ऐसा नहीं पैदा लिया जो ये बता सके कि किस दिन इसकी वृद्धि कितनी हुई, क्योंकि वह आणविक गति है, आणविक गति परिलक्षित नहीं होती है। तो सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर आणविक गति का है। सजीवों में आणविक गति होती है, निर्जीवों में आणविक गति का अभाव होता है। एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी पर रखा गया है, जिसका नाम वायरस है। ठीक है, ऐसे ये वायरस यदि सजीव के शरीर से बाहर रहता है तो जस्ट इसका बिहेव जो होता है एकदम नॉन लिविंग थिंग्स की तरह होता है, निर्जीव वस्तुओं की तरह होता है। लेकिन यही वायरस यदि किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, हमारी आंत की कोशिकाओं में पहुंच जाता है, तो ये सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो जैव प्रक्रम के बारे में जानने से पहले हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर समझे। ठीक है, जैसे एक मकान का निर्माण एक छोटे से ईंट से होता है, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से एक रूम बन जाता है और बहुत सारे रूम मिलकर के एक मकान का रूप धारण करते हैं। उसी तरह जीव का निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है कोशिका। कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से ही जीव का निर्माण होता है। अब जीव में जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव में जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीव द्रव्य निर्जीव में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य के कारण ही जीव जो है वो सजीव है। जीव द्रव्य का निर्माण कैसे होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन अणु जो है अन्य तत्वों के अणुओं के साथ विशेष तरीके से जब संयोजित होते हैं तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किसी भी कोई भी जीव जो है वो यदि सजीव है तो कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य के कारण। यदि वो जीव द्रव्य नहीं है
तो वह जीव जो है वो निर्जीव हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, जैव प्रक्रम में क्या होता है? जैव प्रक्रम में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एनसीईआरटी में ये चारों चीजों को एक ही चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है, समझाया गया है, लेकिन भारतीय भवन में ये चारों अलग अलग है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, अब तो जीव अपने को जिंदा रखने के लिए जो जो प्रक्रियाएं करता है, ठीक है, जिस जिस प्रोसेस के कारण कोई जीव जो है वो जिंदा है, वो सारे प्रोसेस जो है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का मेंटेनेंस होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। ये सारा प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसका नाम लाइफ साइंस भी होता है। जीव विज्ञान को हम लाइफ साइंस के भी नाम से जानते हैं। अब इसके बाद पोषण। पोषण में क्या होता है भाई? पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग किया जाता है। अब पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है जीव को? तो जीव को जिंदा रहने के लिए जैविक प्रक्रिया को करना है, जैविक प्रक्रिया को करना है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जैविक प्रक्रिया को करना है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना है, जीव द्रव्य का निर्माण करना है। इन सारे कार्यों के लिए जीव को चाहिए ऊर्जा। ठीक है, इन सारे कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? तो ऊर्जा पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। जीव को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऊर्जा। जैविक प्रक्रिया को यदि नहीं करेगा तो जीव जिंदा नहीं रहेगा। जैविक प्रक्रिया को जीव, यानी कि जो जैविक प्रक्रिया को करता हो, जैविक प्रक्रिया को करता हो, तो जीव जैविक प्रक्रिया को करता हो। और जैविक प्रक्रिया कैसे होगी? तो ऊर्जा से होगी। ऊर्जा कहां से मिलेगा? पोषक तत्वों से। पोषक तत्व कहां से मिलेंगे? भोजन से। इसीलिए जीव जो है वो भोजन करता है। यदि इस जीव को ऊर्जा किसी अन्य स्रोतों से मिल जाए तो जीव जो है वो भोजन नहीं करेगा। जीव को यदि ऊर्जा की आवश्यकता है, जैविक प्रक्रिया का संचालन करना है, तो संचालन करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा पोषक तत्वों से और पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं, इसीलिए जीव जो है वो भोजन करता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के माध्यम से हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि 6-6 महीना तक जो है वो अपने प्राणायाम के बल पर जो है अपने मस्तिष्क से ही उस ऊर्जा को प्राप्त करके और सारी जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि भोजन से ही ऊर्जा मिले। ये ऊर्जा अन्य स्रोतों से, अन्य क्रियाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब ये बात रहा जीव पर। तो जीव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा पोषक तत्वों से प्राप्त होता है और पोषक तत्व जो है वो भोजन से प्राप्त करते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये बात जो है कुछ हास्यास्पद लगती होगी, लेकिन ये जानना हम लोग को जरूरी है। यदि हम अपने वेद शास्त्रों की तरफ बढ़ते हैं, अपने पुरानी
धरोहर की तरफ चलते हैं तो ये हर एक चीजें जो है आपके सामने परिलक्षित होगी। इसका हम सैकड़ों उदाहरण आपके पास पेश कर सकते हैं। तो ये रहा जीव की बात। तो पोषण से ही भोजन प्राप्त हुआ, भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से जैविक प्रक्रिया का संचालन होता है और जैविक प्रक्रिया से जीव क्या करता है, अपने सारे प्रोसेस को करता है। अब हम लोग बात करेंगे पोषण पर। पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। ये पोषण दो तरह का होता है। पोषण दो तरह का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है, ये पोषण की, तो चलिए अब कल लाइव क्लास में इस पर चर्चा होगी। फिलहाल इतना ही। अब अगले लाइव क्लास में फिर हम लोग आगे इस टॉपिक को लेकर के बढ़ेंगे।